सो हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन के बारे में और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ग्राफ्स। सो यार फिज़िक्स में आपको अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनानी है तो आपको ग्राफ्स रीड करते आना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलो अपन शुरू करते हैं अबाउट ग्राफ्स। सो सबसे पहला ग्राफ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पोजीशन टाइम ग्राफ, दैट इज एक्सटी ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ जिसको हम बोलते हैं एक्स टी ग्राफ। तो इसमें हम एक्स एक्सिस में तो लेंगे पोजीशन, सॉरी एक्स एक्सिस में तो हम लेंगे टाइम विच इज टाइम, और वाई एक्सिस पर हम लेंगे पोजीशन, राइट। सो और ये हमारा होता है ओरिजिन। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कर रहा हूँ टाइम और वाई एक्सिस कर रहा हूँ पोजीशन। हाँ जी हाँ। तो अब हम डिस्कस करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है। दिस इज बेसिकली कि इस पॉइंट पे, इस टाइम पे बंदे की पोजीशन कहती है। लेट्स से कोई लड़का जिसने चलना शुरू किया रोड पे, इज एट रोड, वो 0 सेकंड पे इनिशियल ओरिजिन पे था, यहाँ से शुरू करता है, इसको हमने ओरिजिन माना। मान लो वो 1 मिनट के बाद 5 मीटर चल चुका है, तो ये रहा 1 मिनट और यहाँ पे कुछ हुआ 5 मीटर, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। लेट्स से आफ्टर 2 मिनट वो 10 मीटर पे चला गया, तो सिमिलरली ऐसे वो चलेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में चलेगा, राइट। सो ये उसकी पोजीशन हो गई। देयर कैन बी मल्टीपल सिनारियोज, राइट। इस केस में क्या हुआ कि वो एकदम यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था। हाउ आई नो, देखिए इस ग्राफ का हमको स्लोप क्या देता है वो हम डिफाइन कर लेते हैं। स्लोप क्या होगा इसका? स्लोप इज सिंपली y by x, that is position by time, that is rate of change of position with respect to change in time, that is nothing just velocity। जी है ना। इस ग्राफ में का स्लोप, पोजीशन टाइम ग्राफ का भी स्लोप हमको वेलोसिटी देता है। देयर कैन बी 3 मतलब मल्टीपल काइंड ऑफ ग्राफ हो सकता है। एक तो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, राइट। यूनिफॉर्म मोशन मींस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, velocity is constant is known as uniform with direction, right। velocity is constant, hence it is a uniform motion। तो ये जो ग्राफ है हमारा, ये है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन, इसमें velocity is constant, है ना। अब दूसरा ग्राफ हो सकता है कि एक बंदा है वो बस रेस्ट में खड़ा है, कुछ मूवमेंट कर ही नहीं रहा है, राइट। सो आफ्टर 1 मिनट, बंदा इनिशियली अपना पोजीशन पे था 5 पे, आफ्टर 1 मिनट भी वो 5 पे ही है, फिर 2 मिनट के बाद भी वो 5 पे ही है, तो मतलब वो रेस्ट पे अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा, तो उसका हॉरिजॉन्टल लाइन वाला ग्राफ बनेगा। तो दिस इज अ ग्राफ फॉर रेस्ट। अगर बंदा रेस्ट में है तो उसका एक पोजीशन कांस्टेंट है। अगर आप एक जगह खड़े रहोगे तो टाइम तो बढ़ता रहेगा बट आपका पोजीशन नहीं चेंज होगा। और इस ग्राफ के अगर स्लोप देखोगे आप, व्हिच गिव्स अस वेलोसिटी, तो एक्स में कुछ चेंज हो रहा है, कुछ नहीं, टाइम में चेंज हो रहा है, तो पोजीशन में चेंज नहीं है, हेंस velocity is delta position, that is x by delta t। x में कोई चीज नहीं, hence velocity is 0। so बंदा रेस्ट में। थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ कैन बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें कभी उसकी वेलोसिटी हाई थी, वो 1 मिनट में 5 पोजीशन पर पहुंचा, फिर लेट से 2 मिनट में वो 15 पर पहुंच गया। सो ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन, राइट। सीधे वो 15 पर पहुंच गए 2 मिनट के बाद, सो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फिर और स्लो हो गया काइंड ऑफ थिंग। सो दिस काइंड ऑफ ग्राफ को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इस ग्राफ में आप किसी भी पॉइंट पर बंदे की वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो यू जस्ट नीड टू मेक अ स्लोप एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। लेट्स से हम यहाँ पर उस बंदे की स्पीड वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, सिंपली ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट और इस टेंजेंट का स्लोप निकाल लो, दैट इज y by x, which gives you the velocity at that particular point। सो दिस इज अबाउट xt ग्राफ। सो आपको दो चीज़ याद रखनी है। xt ग्राफ का जो स्लोप होता है हमें, वो उसका वेलोसिटी देता है उस ऑब्जेक्ट का अबाउट इट्स मोशन, है ना। अब हम दूसरे टाइप के ग्राफ में आते हैं, दैट इज नथिंग बट अ वेलोसिटी, दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ इज VT graph, that is velocity time graph। हम लोग अब डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट इज सिंपली
और वीटी ग्राफ। सो वीटी ग्राफ हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? हम वीटी ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो वाई एक्सिस पर ले लेंगे वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस पर होगा हमारा टाइम और इधर होगा वेलोसिटी। सो वी वेलोसिटी। अब इस ग्राफ में डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। लेट्स से अ बॉय इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। लाइक पहले वो 4 की स्पीड से था, फिर 4 वो हमेशा 4 की वेलोसिटी से चला। सो वेलोसिटी लेट्स से वो 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से कांस्टेंटली मूव कर रहा है, हेंस द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। इसको आप क्या बोलोगे? कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ, राइट। अब एक चीज बताइए, इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? स्लोप इज सिंपली चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज सिंपली नथिंग बट एक्सेलरेशन, है ना। जो अगर यूनिफॉर्म मोशन है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट, तो आप देख सकते हो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा इस केस में, हेंस उसका वेलोसिटी में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, हेंस उसका एक्सेलरेशन हो गया 0, राइट। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन इस केस में क्या हो गया? 0 इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। और इसके लिए इस केस में ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन होगा सिंपली। ठीक है, इसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, ये हमको एक चीज याद रखनी है। दिस इज। अब दूसरा केस है, अगर एक बंदा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, लाइक एक कार चल रही है, आप मान सकते हो वो कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट कर ले, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, राइट। सो उसका ग्राफ कैसे होगा? लाइक पहले इस ग्राफ का स्लोप हर पॉइंट पे कांस्टेंट होना चाहिए। सो इफ द स्ट्रेट लाइन इट इज स्ट्रेट वाली है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, इसका मतलब आप इसका पॉइंट किसी भी पॉइंट पर अगर स्लोप निकालोगे वो सेम आएगा। सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एंड दिस इज ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। इस ग्राफ के एक स्ट्रेट लाइन का किसी पॉइंट पे स्लोप निकालोगे तो हर जगह सेम ही आएगा, इसीलिए इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है भैया, अब ये बताओ इस ग्राफ का हमें एरिया क्या देगा? हाँ, वीटी ग्राफ का एरिया हमको क्या देगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया। मैं आपको पूछता हूँ कि ये है, ये वाला एरिया क्या हमको डिफाइन करेगा? दिस एरिया इन दिस वीटी ग्राफ। तो जो वीटी ग्राफ का स्लोप है वो हमको एक्सेलरेशन देता है, बट वीटी ग्राफ का एरिया विच इज, हम अगर एक चीज देखें तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट डेल एक्स इज नथिंग बट डेल वी इनटू डेल टी, राइट। सो इस ग्राफ का बेस कितना है? डेल टी, और ये कितना है? हाइट, डेट इज सिंपली डेल वी। सो डेल वी इनटू डेल टी इज नथिंग डेल एक्स। हमने पढ़ा वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो हम x इज इक्वल्स टू v इंटू टी लिख सकते हैं। सिमिलरली डेल x इज इक्वल्स टू डेल v इंटू डेल टी। सो सिंपली इस ग्राफ का एरिया ऑफ दिस ग्राफ विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट। सो ये दो इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है कि वीटी ग्राफ का स्लोप गिव्स अस एक्सेलरेशन एंड वीटी ग्राफ का एरिया गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब बताओ, जिस भी पॉइंट पे वीटी ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा उसका मतलब क्या हुआ? मतलब जब भी उसका वेलोसिटी, जैसे मैं आपको ढंग से एग्जांपल से समझाते हैं, स्लोप गिव्स अस एक्सेलरेशन एंड एरिया गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। सो ये ग्राफ है हमारा, एक बंदा का एक्सेलरेशन, ये वीटी ग्राफ है। एट द टाइम द ग्राफ crosses the x-axis, what this represent, what this point represent, वह उसका velocity 0 हो गया, right? But it is still moving, you can see. इसका मतलब इसका डायरेक्शन चेंज हुआ। पहले इसका वेलोसिटी पॉजिटिव था, फिर वेलोसिटी इज नेगेटिव, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। इफ अ कार इज, इसका मतलब ब्रेक रिवर्स कर दिया, यू आर गोइंग देन योर स्पीड इवेंचुअली डिक्रीजेस देन यू टर्न इन द रिवर्स डायरेक्शन। सो वेलोसिटी इज नेगेटिव, पहले पॉजिटिव था फिर 0 हुआ, यहाँ पे कुछ 5 मीटर पर सेकंड था मान लीजिए, यहाँ पे -5 मीटर पर सेकंड हुआ। सो वेलोसिटी इज रिड्यूसिंग, राइट। सो इसका मतलब क्योंकि डायरेक्शन बदल गया, सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो वीटी ग्राफ में अगर वीटी ग्राफ टाइम एक्सिस पे जहाँ पे क्रॉस कर रहा है, दैट इज अ टर्निंग पॉइंट। दिस इज अ क्रूशियल कंसेप्ट। आई होप आपको समझ में आएगा ये टर्निंग पॉइंट क्यों है, क्योंकि इनिशियली वो मूव कर रहा था, यहाँ इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी क्या है, कुछ पॉजिटिव है, इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, फिर वो और डिक्रीज हुआ 0 हुआ, देन सडनली इट इज -5। -5 का मतलब क्या हुआ? डायरेक्शन रिवर्स हुआ, राइट, एग्जैक्टली। सो इसका
टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे भी वो वीटी ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है। सो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसका स्लोप हमको देता है एक्सेलरेशन, इसका एरिया हमको देता है डिस्प्लेसमेंट, एंड टर्निंग पॉइंट इज वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस। सो हम थर्ड टाइप का ग्राफ भी होता है जो कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हमने एक्स टी पढ़ लिया, वी टी पढ़ लिया, हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, AT ग्राफ बेसिकली। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विच इज नथिंग सिंपली AT ग्राफ। सो AT ग्राफ के बारे में ज़्यादा नहीं है, एक कंसेप्ट होता है सिंपली। हमको हर ग्राफ की 2 ही चीज़ें जाननी होती है, एक तो उसका एरिया, एक तो उसका स्लोप। सो AT ग्राफ, कोई भी AT ग्राफ है, अगर वो यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अब बताइए इसका स्लोप हमें क्या देगा। स्लोप इज नथिंग बट डेल वाई बाय डेल एक्स। डेल वाई क्या है, चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ये ऐसा तो कुछ नहीं होता, बट फिजिक्स में इसे जर्क करते हैं, जर्क याद कर लो, मतलब ऐसा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट दिस इज नॉन एज जर्क। अब भैया इस ग्राफ का हमको एरिया क्या देता है, एरिया इज सिंपली बेस इंटू डेल वाई इंटू डेल एक्स। सो एरिया ऑफ दिस ग्राफ इज नथिंग डेल वाई इंटू डेल एक्स, विच इज नथिंग change in acceleration into change in time, which in term is nothing but a velocity. velocity क्या होता है, acceleration क्या होता है, acceleration का फॉर्मूला देखे तो change in velocity अपन change in time. So velocity is, we can write as a into t, v is equals to a into t. So acceleration into time is nothing but change in velocity. So इस ग्राफ के acceleration time ग्राफ का एरिया हमको देता है velocity, और इसका slope जो हमको देता है jerk. I hope this is clear now. हाँ, तो अभी हम 3 टाइप के ग्राफ पढ़े। हम अब इसके रिलेटेड नेक्स्ट वीडियोस में क्वेश्चंस करेंगे। देखिएगा ग्राफ की मदद से क्वेश्चंस कितने इजीली सॉल्व होते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।